सफलता और कामयाबी दो ऐसे शब्द हैं जो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी की ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म। मैं संतोष आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो क्या है? अभी चल रहा है हमारा क्या, भारत का इतिहास। और आज हम लोग कवर करेंगे क्या, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसमें जो जो मेन टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं या जो टॉपिक से एग्जाम में आते रहते हैं, उसको आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का हाँ, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया या लिखा, ठीक है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, उस काल को, जिस काल में मनुष्य ने किसी प्रकार का लेखन या किसी प्रकार का जो भी विवरण है उसको लिखित रूप में नहीं रखा, नहीं सजोया, उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं बच्चों? जिस काल में जो है मनुष्य ने किसी भी घटना को लिखित विवरण नहीं पाया जाता जिसका, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ क्या है, मानव विकास के उस काल को इतिहास, ठीक है, क्या इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण जो है लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, कहने का मतलब जो भी हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध है, ठीक है, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका जो है विवरण जो है लिखित रूप में हमारे पास उपलब्ध है, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, आर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, आर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? अब आर्ध ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहां पे बच्चों क्या था, उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी जो है चीजों को पढ़ नहीं पाया जाता था। ठीक है, पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, फिर से देखते हैं, आर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख जो है पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, यानी लेखन कला तो आ गया था, लिखने लोगों को आ गया था, ठीक है, लेकिन जो उसके बाद, ठीक है, लेखन कला के प्रचलन के बाद जो लेख प्राप्त हुए उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, उसे ही आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद क्या है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृत की खोज हुई थी। सॉरी, क्या है, पल्लावरम नामक स्थान है। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान है एक बच्चों, ठीक है, जो प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल का जो कलाकृत है वो यहाँ पे मिला था। ठीक है, कहाँ पे मिला था? पल्लावरम नामक स्थान पे मिला था। क्या मिला था? प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कलाकृत की खोज जो है यहाँ पे हुई थी। ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है बच्चों? भारत का जो है सबसे प्राचीन नगर जो है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सा? मोहनजोदड़ो। सिंध भाषा में जिसका अर्थ है क्या? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला इसका सिंधी भाषा में कहा जाता है, इसको सिंधी। ठीक है, ये सिंधी है। ठीक है, सिंधी भाषा में जो है इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है,
और भी इससे जुड़े तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ नोट नहीं हो पाया है, इसे मैं समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। ठीक है, अब क्या है इसमें, हीरोसोपियंस को आप लोग जानते होंगे, हीरोसोपियंस को जानते होंगे, उन्हें ज्ञानी मानव भी कहा जाता है, होमोसोपियंस, ठीक है, होमोसोपियंस, ठीक है। ठीक है, ये कब आए थे भारत बच्चों, ये भारत कब आए थे, लगभग 30 से 40 वर्ष, सॉरी 30 से 40 हजार वर्ष पहले ये जो है भारत आए थे। कब आए थे, 30 से 40,000 पहले, ठीक है। हीरोसोपियंस भारत कब आए थे, 30 से 40,000 साल पहले हीरोसोपियंस जो है भारत पहुंचे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूरा पाषाण काल में जो है बच्चों, पूरा पाषाण युग में जो है क्या हुआ था, जो जीविका थी, लोगों की जो जीविका थी पूरा पाषाण युग के समय में, जो मुख्य जीविका थी बच्चों वो क्या थी, शिकार की थी, ठीक है, ठीक है, क्या है, पूर्व पाषाण काल की मुख्य जीविका क्या थी, मुख्य जीविका क्या थी बच्चों उस समय की, शिकार थी, ठीक है, शिकार करना लोग ज्यादा पसंद करते थे, शिकार करके अपने भूख को शांत करते थे, ठीक है। शिकार जो था उस समय का मुख्य क्या था, जीविका था, ठीक है, उस समय का मुख्य जीविका था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या है, तो नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, आग का आविष्कार जो है बच्चों कब हुआ था, बताइए मुझे, आग का आविष्कार जो है, आग, ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ था बच्चों, तो आग का आविष्कार जो है वो भी कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, पूरा पाषाण काल में जो है आग की आविष्कार हुई थी, कब हुई थी बच्चों, पूरा पाषाण काल में हुई थी, कब हुई थी, पूरा पाषाण काल में हुई थी, क्या, आग का आविष्कार हुआ था, कब, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। साथ में पहिए का आविष्कार जो है कब हुआ था, पहिए का आविष्कार जो है बच्चों कब हुआ था, तो वो हुआ था कब, नव पाषाण काल में, कब हुआ था, नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। साथ में जो है मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति हुई, ठीक है, यानी मनुष्य जो है स्थायी रहने लगा, कब से रहने लगा बच्चों, वो भी जो है नव पाषाण काल में, ठीक है, कब से, स्थायी निवास कब से रहने लगा, नव पाषाण काल, ठीक है, कब से रहने लगा, नव पाषाण काल से ही मनुष्य जो है स्थायी निवास जो है ढूंढ के स्थायी जगहों पर रहना प्रारंभ कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मनुष्य सर्वप्रथम क्या हुआ, मनुष्य सर्वप्रथम तांबे और किसे, तांबे धातु को जो है प्रयोग में लाया, ठीक है, तांबा धातु जो है सर्वप्रथम जो है
मनुष्य ने प्रयोग में लाया और सर्वप्रथम जो है किसे पालतू बनाया? सर्वप्रथम जो है मनुष्य ने कुत्ते को अपना पालतू जानवर के रूप में बनाया। और जो है प्रसिद्ध फसल जो थी वो क्या थी? ठीक है, भारत की जो है कृषि की जो प्राचीन फसल थी उस समय वो क्या थी बच्चों? वो गेहूं और जौ था। ठीक है, गेहूं और जौ जो था वो प्राचीन फसल था। ठीक है, उस समय का जो है मुख्य फसल था क्या? गेहूं और जौ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग उसमें क्या कवर करने वाले हैं? सिंधु सभ्यता हम लोग कवर करेंगे उसमें। ठीक है, सिंधु सभ्यता हम लोग उसमें जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।